हिंदुस्तान से प्रेम नहीं है क्या? आपने देखा जुम्मे की नमाज के बाद में कोई मुसलमान निकला पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए? मगर पैलेस्टीन जिंदाबाद, इजराइल मुर्दाबाद के जरूर नारे देखे थे आपने। जो भी रेवेन्यू आता है थ्रू टूरिज्म, 65% रेवेन्यू टूरिज्म से आता है। एक तो ड्राई फ्रूट्स है, एप्पल्स है, उसके बाद टूरिज्म पे वहाँ पे जितने भी मतलब जो भी बेरोज़गारी थी वो ख़त्म होती है। कहीं वो शिकारे वाले हो, कहीं टैक्सी वाले हो, होटल वाले हो, तो उसमें क्या है कि लगभग मुझे लगता है कि तकरीबन ये 30,000 करोड़ का नुकसान है। 1.5 घंटे तक कोई नहीं आया। ओनली इट विल टेक हार्डली 15 or 20 minutes फॉर द पुलिस और फॉर द पैरामिलिट्री फोर्सेस टू रीच दिया, लेकिन कोई नहीं आया। हिंदू मुस्लिम सब जब एक ही बन गए हैं यहाँ पर, हमें कौन सी दुश्मनी थी? जब दुश्मनी निकालते, जब पहले हालात बहुत ख़राब थे, जब तब हमने कुछ ऐसे मतलब ऐसी गलत हरकत नहीं की। आप क्यों कौन कर सकता है? वहाँ पे बॉर्डर जो है गुजरात में भी लगता है, पंजाब में भी लगता है, ठीक है, और बॉर्डर लगता है बांग्लादेश में। वहाँ से क्यों आतंकवादी नहीं आते? अमित शाह के पास है, वहाँ पे जो उमर अब्दुल्ला है उसको मतलब उसको पुलिस थाने में भी कोई चलती नहीं, क्योंकि होम डिपार्टमेंट उसके हाथ में नहीं है। होम डिपार्टमेंट सेंटर के हाथ में है, सारा सेंट्रल कंट्रोल करता है होम डिपार्टमेंट। ये उनकी जिम्मेवारी थी। आर्टिकल 370 के अंदर राष्ट्रपति शासन कंट्रोल करती है ना। करेगा इन जैसे लोग बैठे पड़े हुए हैं वहाँ पे। आर्टिकल 370 जब हटाया गया था तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। ये आतंकवादी घटना उस टाइम पे तो एक भी नहीं हुई, काम नहीं हुआ, एक भी नहीं हुई उस टाइम पे तो। लोग बैठे पड़े हुए हैं, मगर नहीं डरेगा। मैं अब देखो पॉइंट की बात आई तो वो छोड़ के चले गए। इतनी देर से स्पीच दे रहे थे, मैं सुन रहा था आराम से। प्यार मोहब्बत की बातें बहुत हो गई, मगर वो प्यार मोहब्बत से ही कलमा पढ़वाया गया और गोली मारी गई। क्योंकि ये लोग ना, अगर देखो लोकल बॉडी, लोकल आदमी, अगर उसको आतंकवादियों को पनाह नहीं दिया जाएगा, वो घोड़े वाले, खच्चर वाले जितने थे आतंकवादियों को रास्ता दिखाने वाले थे, अगर वो आतंकवाद को रास्ता ना दिखाते तो ये 27-28 लोगों की निर्मम हत्या नहीं होती। कि क्या बोलते हैं, पहले बोलते थे कश्मीर फाइल्स प्रोपेगेंडा मूवी है, टारगेटिंग किलिंग नहीं होती है, मगर अभी टारगेटेड किलिंग हुई ना हिंदू के नाम पे बोल के। आज जो लोग कहते हैं कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, बिल्कुल आतंकवाद का धर्म होता है। अगर हम लोग कहेंगे कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता है तो आप भी जिम्मेदार है, ये भी जिम्मेदार है, मैं भी जिम्मेदार हूँ, आप भी जिम्मेदार है, आपके कैमरामैन भी जिम्मेदार है, और सबको ही जिम्मेदार है। समझे? आतंकवाद का बिल्कुल धर्म होता है। क्यों नहीं होता है? उरी करवाने वाला कौन? पार्लियामेंट अटैक करवाने वाला कौन? इतने सारे अटैक इंडिया में जो करवाने वाले वो सब कौन है? मुर्शिदाबाद करवाने वाला कौन? पहलगांव अटैक करवाने वाला कौन? पुलवामा करवाने वाला कौन? बताइए ना, नहीं बता पाएंगे। सभी लोग भैया संतुष्ट हैं मोदी जी की सरकार से, और सभी लोग को पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है, जल्द ही जवाब दिया जाएगा। पर ये जो लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी की गलती, अरे भैया लोग तो कुछ भी बोलेंगे, लोगों का काम है कहना, तो उसको छोड़िए। मोदी जी कार्य कर रहे हैं, मोदी जी ने एडवाइजरी जारी कर दी भैया, कहीं ना कवर करो ना कुछ करो। बोलने का ये मोदी जी ने कराया है, लोगों के बोलने से क्या होता है? कौन से लोग बोल रहे हैं? बहुत लोग बोल रहे थे इधर अभी। नहीं, उधर वही लोग बोल रहे हैं जिनका, अगर आप बोलेंगे ना कि आज हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलो, नहीं बोलेंगे, मगर पाकिस्तान जिंदाबाद उन लोग जरूर बोल देंगे। एक बात बताइए, जब योगी जी ने नेम प्लेट का फरमान जारी किया था तो लोग बोल रहे थे कि सांप्रदायिक है, सांप्रदायिक है। आज जब धर्म पूछ के लोगों को मारा जा रहा है तो वो सांप्रदायिक नहीं है, उन लोगों को धर्म नहीं दिख रहा है। कौन से लोग ये चीज़ जो बोले ना, जो लोग बोले ना कि धर्म आतंकवाद का धर्म नहीं होता है, वो जो हरियाणा में जो लाल जो मरा ना, लेफ्टिनेंट क्या बोलते हैं, विनय ननवाल, उनके पिताजी को बता दो कोई कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता है, वो उनसे चिट्ठी लिखवा के ले आओ, मैं मान लूंगा कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता है। उनके ऊपर में क्या बीत रही होगी अभी? वो जानते हैं जब अस्थियां अपने बच्चे का जब विसर्जित कर रहे थे ना, फूट फूट के रोने लगे वहाँ पे, उसका क्या कसूर था? यही कसूर था ना कि वो काफिर था, हम आप ये सब काफिर हैं, यही कसूर था ना। अरे 6 दिन हुए थे सिर्फ बेचारे को, 6 दिन हुए थे, बस यही कसूर था कि वो घूमने चला गया, ऐसे जगह घूमने चला गया जहां उसे नहीं जाना चाहिए था। कितने लोगों का फैमिली उजड़ गया। यूएई से एक महिला आई थी, वो बोली कि मेरा जाना वहां भूल था। आज एक बात बताइए, जो मुसलमान कहते हैं कि हम हिंदुस्तान के साथ में हैं, ये घटना के समय में आज क्या बोलते हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया, AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वहाँ पे तो इजराइल के झंडे जलाए जा रहे थे। क्या आपने ये घटना देखा कि पाकिस्तान के झंडे जलाए गए हों? नहीं, आपने नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि ये वतन परस्त है। इन लोग को पाकिस्तान से ज़्यादा प्रेम है, हिंदुस्तान से प्रेम नहीं है। क्या आपने देखा जुम्मे की नमाज के बाद में कोई मुसलमान निकला पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए? मगर पैलेस्टीन जिंदाबाद, इजराइल मुर्दाबाद के जरूर नारे देखे थे आपने। और ये नाम पूछ के मारे हैं,
इन्हों पे हमारे देश में पहले से हिंदू मुसलमान चल रहा था। इन्होंने इसके ऊपर सियासत क्या खेली कि हिंदू मुसलमान तो चल रहा है, देश के हिंदुओं को और उकसाओ और भड़काओ, हिंदुस्तान में और आपस में फूट डालो। ये पाकिस्तान वाले अमेरिका की चालें खेल रहे हैं, डिवाइडिंग रूल। असल में जो हमने यहाँ पे सुना तो हमारे दिल गाँव से भर गए। हम तो ज़ख्मी हो गए ये सुन के, क्योंकि इससे क्या है कि अब कश्मीर में जो वहाँ हमारे जो भी वहाँ पे मरा वो हमारे भाई हैं। तो असल में अब वहाँ शांति हुई थी, एक तो शांति हुई थी, दूसरा पूरा टूरिज़्म कश्मीर पूरा टूरिज़्म पे इन्हिसार करता है। जो भी रेवेन्यू आता है थ्रू टूरिज़्म, 65% रेवेन्यू टूरिज़्म से आता है। एक तो ड्राई फ्रूट्स हैं, एप्पल्स हैं, उसके बाद टूरिज़्म पे वहाँ पे जितने भी जो भी बेरोज़गारी थी वो ख़त्म होती है। कहीं वो शिकारे वाले हो, कहीं टैक्सी वाले हो, होटल वाले हो, तो उसमें क्या है कि लगभग मुझे लगता है कि तकरीबन ये 30,000 करोड़ का नुकसान है जो खुशहाली वहाँ पे थी। अब जो ये वहाँ पे हुआ, किसने किया ये किसी को पता नहीं। आप बोलेंगे उसने किया, अगर किसी ने किया सबसे पहले ये बताएंगे हम आपको कि सिक्योरिटी कहाँ है। जिस कश्मीर में 15 लाख फौजी हैं, कश्मीर का जो आबादी है वो 70 या 80 लाख के करीब है। दैट मीन्स 5 कश्मीरी 1 फौजी, 5 कश्मीरी और 1 फौजी। पूरा पहलगाम, अभी अमरनाथ यात्रा है, वहाँ पे कैंप्स लगे हुए हैं। आप टूरिस्ट से पूछ ले कि कितने कैंप से कितना फौज है। तो जब उसकी मिसेज वो बता रही थी कि 1.5 घंटे से मेरा हस्बैंड तड़प रहा है, 1.5 घंटे तक कोई नहीं आया। ओनली इट विल टेक हार्डली 15 or 20 minutes फॉर द पुलिस और फॉर द पैरामिलिट्री फोर्सेस टू रीच दिया, लेकिन कोई नहीं आया। जबकि उस वक्त तक खून बहने लगा और दम तोड़ गए। ये इसमें बहुत सारी सिक्योरिटी की भी लापरवाही है। क्या है कि वो लापरवाही के बगैर भी जो ये हमें दुख है, वो हमारे मेहमान थे, हमें कोई दुश्मनी नहीं है उन लोगों से। हमें किसी भी चीज़ से हिंदू मुस्लिम सब जब एक ही बन गए हैं यहाँ पर, हमें कौन सी दुश्मनी थी। जब दुश्मनी निकालते, जब पहले हालात बहुत ख़राब थे, तब हमने कुछ ऐसी गलत हरकत नहीं की। अब कौन कर सकता है? ये नहीं हो सकता। अब तो हमारे 35 साल तक आप किसी, अब ये नहीं था ना, कुछ भी नहीं था, खुशहाली थी, सब खुश थे, और उनके आने से हम ज़्यादा खुश थे, बल्कि हम उनको घरों में भी बुलाते हैं। लेकिन ये तो कभी यहाँ पे कितने दोस्त हैं, हम उनको अपने पास फायदा नहीं था। फायदा अगर होता तो आप ही समझ। आप लोग मेनली कहाँ से हैं? पढ़न आप लोग मेनली कहाँ से हैं? बेसिकली हम यहाँ पे 30 साल से हैं यहाँ, लेकिन रह रहे हैं। है तो वहाँ पे ओरिजिन वहाँ का है। हाँ जी हाँ। अब जैसे वहाँ का टूरिज़्म इतना 370 हटने के बाद वहाँ का टूरिज़्म इतना बढ़िया हो गया था, बहुत बढ़िया, हद से ज़्यादा, इस बार सबसे ज़्यादा था। बहुत अच्छा बन रहा था। आतंकवादी हमला होने के बाद वहाँ का एकदम गिर गया है, सब कुछ गिर गया। अभी जो 12,000 रुपये की टिकट है अब वो 4100 रुपये की हो गई। इतना रश थे, सबों ने तो टिकट्स कैंसिल कर दी, क्योंकि हर एक को डर है। क्योंकि जब खौफ पैदा होता है तो आदमी सोचता है पहले अपने आप को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इस वक्त जो वहाँ पे टूरिस्ट है आप उनसे बात कर सकते हैं, कुछ ऐसा है नहीं। वो अच्छे से रह रहे हैं, शाम को 12 बजे तक में एक दूसरे के साथ है। ये नहीं है कि हम अलग हैं, हमने कोई ऐसा उनके साथ कोई दुश्मनी निकालनी है, हमें कुछ भी नहीं है। हमें उनका दुख है, फ़ायदा उसको है, कुछ होगा हिंदू मुस्लिम करता है, फ़ायदा उसको है और किसी को फ़ायदा नहीं है। जब वो हमला हुआ तो वहाँ पर लोगों से पूछा गया कि आप मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, और तब गोली मारी गई। यही तो कार्ड खेला है, यही तो। इससे क्या है कि इससे मर गए, उसमें तो मुस्लिम भी मर गए, वो कैसे फिर मर गए? पूरे इंडिया में वायलेशन होना चाहिए। उससे क्या हो सकता है कि वायलेशन होगी, क्योंकि ये चीज़ क्योंकि हर एक तो प्रवोक होता है। क्या ऐसा कहा उन्होंने? ये एक हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल के पता नहीं किसको फ़ायदा है। साजिश में ये नहीं पता साजिश है क्या। हम भी यहाँ बहुत टाइम से रह रहे, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हमारा इसमें कोई नफ़ा तो था ही नहीं, नुकसान ही नुकसान नज़र आ रहा है। हम यही कह सकते हैं, क्योंकि हमें कोई खुशी नहीं मिलती उनसे। जब हम यहाँ इतने सालों से रह रहे हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है, हमें उनके आने से कौन सी परेशानी हो सकती थी? बस हम इतना ही कह सकते हैं। बाकी
तो मतलब हर एक के पास अपना दिमाग, वो सोच सकता है कि जिसका फायदा होगा उन्होंने किया होगा। ये तो आप कश्मीरी में इसका कोई अमल दखल नहीं है, क्योंकि उनकी रोजी रोटी तो यही है, टूरिज्म। अभी जितने ठेके पे होटल लिए हैं, रेस्टोरेंट्स चल रहे हैं, टैक्सियाँ चलती हैं, मतलब जो शिकारा है, डल लेक, साउथ बोट, सब, और जितने हैंडक्राफ्ट्स के हैं, जो यहाँ से जाता है कम से कम हैंडक्राफ्ट्स का सामान लेता है, कोई शॉल लेता है, कोई अखरोट लेता है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें लेते हैं। मतलब उससे क्या है कि ये इंडस्ट्री भी ख़त्म हो गई, हर एक कुछ ना कुछ परचेज करता ही है, तो इससे सारा जो है ना वो तहस नहस हो गया, पूरा बिजनेस तहस हो गया। मतलब ये सभी कश्मीर जितने भी वहाँ के लोग हैं सभी जख्मी है, हर एक के इसमें तो घाव लगा हुआ है। पाकिस्तान का नाम इसमें सामने आ रहा है, पाकिस्तान का नाम इसमें सामने आ रहा है। पाकिस्तान का क्या कर रहे हैं ये लोग, हो जाने हमें ना, हम अपने कश्मीर में रहते हैं। इंटेलिजेंस है वगैरह, ये खुद पता कर सकते हैं, क्योंकि इनोसेंट लोगों को कैसे पता है कि किसने किया, क्या है, क्या कौन सा फायदा किसको है। मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, अंकल जी से पूछना चाहता हूँ। देखो आप कश्मीर के हैं ना, तो लेकिन यहाँ से 30-35 हाँ, मगर फिर भी एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, कश्मीर में ये निर्मम हत्या की गई, आतंकवादियों ने की गई, धर्म पूछ के क्यों की गई? वहाँ पे बॉर्डर जो है गुजरात में भी लगता है, पंजाब में भी लगता है, ठीक है, और बॉर्डर लगता है बांग्लादेश में, वहाँ से क्यों आतंकवादी नहीं आते? अमित शाह के पास है, वहाँ पे जो उमर अब्दुल्ला है उसको पुलिस थाने में भी कोई चलती नहीं है, क्योंकि होम डिपार्टमेंट उसके हाथ में नहीं है, होम डिपार्टमेंट सेंटर के हाथ में, सारा सेंट्रल कंट्रोल करता है होम डिपार्टमेंट, ये उनकी जिम्मेवारी थी। आर्टिकल 370 के अंदर राष्ट्रपति शासन कंट्रोल करती है ना, करेगा, इन जैसे लोग बैठे पड़े हुए हैं वहाँ पे। आर्टिकल 370 जब हटाया गया था तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। ये आतंकवादी घटना उस टाइम पे तो एक भी नहीं हुई, काम नहीं हुआ, एक भी नहीं हुई उस टाइम पे तो। लोग बैठे पड़े हुए हैं, मगर क्यों नहीं डरेगा? मैं अब देखो पॉइंट की बात आई तो वो छोड़ के चले गए, इतनी देर से स्पीच दे रहे थे, मैं सुन रहा था आराम से। प्यार मोहब्बत की बातें बहुत हो गई, मगर वो प्यार मोहब्बत से ही कलमा पढ़वाया गया और गोली मारी गई, क्योंकि ये लोग ना, अगर देखो लोकल बॉडी, लोकल आदमी, अगर उसको आतंकवादियों को पनाह नहीं दिया जाएगा, वो घोड़े वाले, खच्चर वाले जितने थे आतंकवादियों को रास्ता दिखाने वाले थे, अगर वो आतंकवाद को रास्ता ना दिखाते तो ये 27-28 लोगों की निर्मम हत्या नहीं होती। गलती किसकी? वहाँ की लोकल आवाम की भी है। का नाम? मोहम्मद राशिद खान। पहलगाम में जो हमला हुआ, आतंकवादी हमला हुआ, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत गलत हुआ मैडम। वहाँ पर जो जिनकी जान गई उनसे ये पूछकर गोली मारी गई कि वो हिंदू हैं या नहीं। हाँ गलत हुआ, मैं बोल तो रहा हूँ, जितने भी निंदा करे उतना ही कम है। पे निकला था वक्फ बोर्ड, तो ज़्यादा समर्थन कर रहे थे और अब कोई भी मुसलमान समर्थन के लिए नहीं आ रहे। देश के हालात, हमारे देश का जो जनता पहले है ना, वो तो देश की मुद्दा है, देश में रहेगा। ये तो बाहर का मुद्दा है, इसमें इसलिए चुप है, सबने समर्थन करा इसलिए। बाहर का मुद्दा कहाँ से है ये? भारत का मुद्दा? नहीं, जो अभी हमला हुआ है ना, अभी जो हमला हुआ है बहुत गलत बात है, इसके लिए जो है लोग थोड़ी आक्रोश में है, गुस्से में है, ठीक है। पहले तो हमारे उसके छानबीन होना चाहिए ना, ये तो हमारे देश की बात है, ये बाद में भी छानबीन हो जाएगा वक्फ बोर्ड का, ठीक है। वो कोई बड़ा मसला नहीं है मैडम, ठीक है। बड़ा मसला तो ये है जो बाहर के देश के लोग आके हमारे देश के जनता को मार के चला गया, बहुत गलत हुआ है। हम जितना भी निंदा करें ना उतना ही कम है सर मैडम। वक्फ बोर्ड का निकला था तब तो सारे के सारे मुसलमान इसके समर्थन में थे, आ रहे थे सामने, अब क्यों नहीं आ रहे? तो वही तो कह रहा हूँ मैडम, ये देश की हालत देखो ना, आपको पता नहीं है कि नहीं आ रहे? देश की हालत तो ख़राब है ना। अभी जो अभी कांड हुआ कश्मीर में बहुत ही गलत हुआ, उसमें छानबीन होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए, जो भी दोषी पाया जाए उसको कार्रवाई करो, तुरंत खुलेआम फांसी चढ़ाओ। मगर देखिए मैडम, इसमें सरकार का भी फेलियर है। क्या फेलियर है, ये मंत्री का बच्चा अगर एयरपोर्ट जाते हैं या कहीं घूमने जाते हैं, इनके कितने सिक्योरिटी लगता है बताइए? वो सिक्योरिटी किसके पैसे से चलता है? आपके, हमारे, इनके जनता के पैसे से चलता है। जब उनको सिक्योरिटी दे सकता है और 2000 लोग हुआ चला गया घूमने के लिए, एक पुलिस नहीं है, एक सेना नहीं है, एक चौकीदार नहीं है, और मोदी जी कहता है क्या सुरक्षित हाथों में देश है। नोटबंदी कर दी, आतंकवादी की कमर टूट गया। मैंने 370 हटा दिया, आतंकवादी सब मिट्टी में मिला दिया। तो कौन सी मिट्टी से उठ के आ गया आतंकवादी? और हमारे जनता को मार के भी चला गया और धर्म पूछ के मार के चला गया।